In the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. Assalamu alaikum, dear students. The topic of our today's discussion is information storage devices. Here we will discuss different devices that store the information in it. So what is a storage device? A storage device is a device that designed to store information in computer. हम स्टोरेज डिवाइसेस कौन से हैं जिसमें हम इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकते हैं, वो क्या है? स्टोरेज डिवाइसेस। और वो डिफरेंट प्रिंसिपल पे वर्क करते हैं। वो इलेक्ट्रॉनिक्स भी हो सकती है, वो मैग्नेटिज्म भी हो सकती है, वो लेज़र टेक्नोलॉजी भी हो सकती है। सो द फर्स्ट स्टोरेज डिवाइस इज़ प्राइमरी मेमोरी। इट इज़ बेस्ड ऑन इलेक्ट्रॉनिक्स। ये बेसिकली इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इट कंसिस्ट ऑफ आईसीज, इंटीग्रेटेड सर्किट्स। ये क्या? माइक्रो चिप्स। जो हमें पता है ना, छोटे हम लोग चिप्स की बात करते हैं, माइक्रो चिप्स हम कहते हैं ये चिप है, इसमें हम लगा रहे हैं, हमने इसमें चिप लगाई, तो दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड आईसीज, इंटीग्रेटेड सर्किट्स। इट कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स: read only memory which starts the computer and random access memory which is used in computer as temporary memory. RAM vanishes when the computer is switched off. अच्छा, हम इसको volatile और नॉन volatile मेमोरी भी बोलते हैं, क्योंकि टेम्प्रेरी मेमोरी रैम कैसे? क्योंकि जब तक कंप्यूटर ऑन है तब तक रैम में डाटा रहेगा स्टोर, जैसे ही ऑफ कर देंगे साथ ही डाटा भी ख़त्म हो जाएगा उसमें से, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? वॉलेटाइल और नॉन वॉलेटाइल मेमोरी भी बोलते हैं। नेक्स्ट में देखें सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस। द स्टोरेज डिवाइसेस आर जनरली द सेकेंडरी मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर। इट इज़ यूज्ड टू स्टोर डाटा परमानेंटली इन द कंप्यूटर। व्हेन वी ओपन प्रोग्राम, डाटा इज moved from the secondary storage into the primary storage. The secondary storage are audio, video cassettes, hard disk etc. ठीक है। अब बेसिकली जो परमानेंट डाटा स्टोर करने के लिए यूज़ होती है हमारे पास, वो कौन सी? सेकेंडरी स्टोरेज। जब हम कोई भी कंप्यूटर ऑन करते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है? प्राइमरी मेमोरी कैसे ओपन होती है? क्यों? प्राइमरी स्टोरेज में ज़्यादा डाटा सबसे पहले सपोज मैं रोम की एग्जांपल लेती हूँ, वो क्या करेगा? कंप्यूटर को लोड करेगा ड्यूरिंग प्रोसेसिंग, ठीक है। तो सबसे पहले डाटा रैम या रोम में गया, उसके बाद जो डाटा स्टोर होगा वो किस में होगा? सेकेंडरी मेमोरी में होगा। तभी कहते हैं कि पहले क्या होता है, प्रोग्राम अगर ऑन करेंगे तो पहले डाटा किस में जाएगा? प्राइमरी में और फिर सेकेंडरी में, क्योंकि लोड करने के लिए भी उसको कुछ चाहिए ना, तो वो रैम या रोम जो है उसकी हेल्प करेंगे टू लोड द डाटा ड्यूरिंग प्रोसेसिंग। उसके बाद जो है वो आसानी से स्टोर हो जाएगा। नेक्स्ट देखें ऑडियो वीडियो कैसेट्स। दीज डिवाइसेज आर बेस्ड ऑन मैग्नेटिज्म, ठीक है। ये किस प्रिंसिपल पे वर्क करते हैं? मैग्नेटिज्म के। अब ये कैसे करते हैं अभी मैं आपको बताती हूँ। ऑडियो वीडियो कैसेट्स कंसिस्ट ऑफ अ टेप ऑफ अ मैग्नेटिक मटीरियल ऑन विच साउंड इज रिकॉर्डेड इन अ पर्टिकुलर पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ऑडियो वीडियो कैसेट्स में एक टेप होती है, देखिए ये टेप नज़र आ रही है, ये टेप होती है जिसको मैग्नेटाइज किया जाता है और साउंड को रिकॉर्ड किया जाता है, ठीक है। अब हम करते हैं कि हमें पता है कि माइक्रोफोन जो क्या करता है, माइक्रोफोन का क्या पर्पज़ है? इट चेंजेस द साउंड इनटू इलेक्ट्रिकल पल्सेस या इलेक्ट्रिकल फॉर्म, ठीक है। इलेक्ट्रिकल पल्सेस में जब उसने उसको चेंज कर दिया, फिर क्या होगा? इसको एम्पलीफायर जो होगा उसको एम्पलीफाई करेगा, ठीक है। एम्पलीफाई हो गया, अब क्या होगा? मैग्नेटिक डिस्क इज मूव्ड अक्रॉस द हेड ऑफ द ऑडियो कैसेट रिकॉर्डर विच इज़ इनफैक्ट इलेक्ट्रोमैग्नेट। अब यहाँ पे ये जो टेप है ये इसकी तरफ मूव करेगी, ये क्या? एक इलेक्ट्रोमैग्नेट है। मैं भी आपको बताती हूँ कि कैसे। अब देखें, सपोज ये एक माइक्रोफोन है जिसने साउंड को कन्वर्ट कर दिया इनटू इलेक्ट्रिकल पल्सेस में हो गया, और ये क्या है? ये हेड है उस कैसेट का, ठीक है। ये इट सेल्फ एक इलेक्ट्रोमैग्नेट है। ये एक आयरन है जिसमें हमने एक कॉइल लगाई हुई है, जब करंट पास करेगा तो ये मैग्नेट बन जाएगा। जब ये मैग्नेट बन जाएगा तो मैं कह सकती हूँ कि ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेट बन गया। अब देखें, करंट पास किया, जब करंट पास करेगा इसमें से तो ये तो मैग्नेटाइज हो जाएगा ना। जब मैग्नेटाइज होगा और जब इसके आगे से टेप गुजरेगी, जैसे ये देखिए हेड में टेप है, यहाँ पे इस हेड में से टेप गुजरी है ना, सिमिलरली इसके आगे से टेप गुजर रही है। अब ये आगे जब आगे से टेप गुजरेगी, देखिए कुछ एम्पलीट्यूड कुछ सिग्नल्स का हाई होगा, कुछ का लो होगा, तो उस हिसाब से इसमें मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी? स्टोर होती जाएगी। जब स्टोर होने के बाद जब स्टोर हो गई, अब हमने कहा कि इसमें साउंड रिकॉर्ड कर दिया हमने। अगर मैंने उस साउंड को प्ले करना है तो मैं कैसे करूँगी? एक तो मेरे पास इसमें टेप रील है ना, एक मेरे पास टेप रील है, एक है टेक अप रील। अब यहाँ पे जब हमने स्टोर करना था वो टेप रील चल गई, सारी की सारी रील अब इसमें स्टोर हो गई है, टेप सारी इसमें स्टोर हो गई है। अब जो साउंड मैंने रिकॉर्ड किया मैंने उसको सुनना है, ये रिवर्स चलेगा। अब जब ये रिवर्स चलेगा तो क्या मैकेनिज्म होगा?
देखिए अब सपोज मैंने इसमें मैग्नेटिक फील्ड स्टोर कर ली थी। अब हमें पता है कि ये मैग्नेटाइज्ड हमारे पास टेप है, वापस चलेगी। हमें एक बात ये भी पता होती है कि अगर कोई चीज़ मैग्नेटाइज है और वो इलेक्ट्रोमैग्नेट के पास से गुजर रही है तो उस इलेक्ट्रोमैग्नेट में करंट इंड्यूस करेगी, करंट प्रोड्यूस करेगी। अब क्या होगा, जब ये वापस को रील चलेगी तो इसमें करंट प्रोड्यूस होगा तो इलेक्ट्रिकल पल्स, करंट प्रोड्यूस हुआ तो वापस से जो हमारे पास स्पीकर होगा वो क्या करेगा, कन्वर्ट करेगा इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को साउंड सिग्नल्स में। ठीक है, सो दिस इज हाउ द इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड इन ऑडियो एंड वीडियो कैसेट्स. Here you can see a magnetic tape is magnetized in such a way that to find the rise and fall of current. In this way the sound is stored in the specific pattern on the tape. मैंने आपको पहले ही बताया कि कुछ पल्सेस बड़ी होंगी, कुछ छोटी होंगी, तो कहीं ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड स्टोर होगी, कहीं कम होगी. और to produce the sound again, the tape is moved past the play and head. The changes in the magnetic field on the tape induces the alternating current in the signals mounted on the head, and the signals are amplified and sent to the loudspeaker to produce a recording sound. In this way, videotape cassettes pictures are recording along with the sound. ठीक है, अब क्या होगा, मैंने आपको बताया कि दोबारा से वापस की तरफ चलेगा. जब उसमें पहले से मैग्नेटिक फील्ड स्टोर है तो वो क्या करेगा, करंट प्रोड्यूस करेगा और हम लाउड स्पीकर पर उस वॉइस को सुन सकेंगे. सो दिस इज हाउ the information is stored or sound or video is stored in audio and video cassettes. The next device we have is magnetic disc. It also works on the principle of magnetism. There are different types of magnetic discs coated with layer of some magnetic material. Their reed head of disc are similar to the record player head on the tape recorder. It magnetizes the parts of the surface to record information. The difference is that the disc is a डिजिटल मीडियम बाइनरी नंबर आर रिटन एंड रीड. अब मैं आपको बताती हूँ कि इसमें बेसिकली मैकेनिज्म कैसे हो रहा होता है. तो देखें, इट इज़ जस्ट सिमिलर टू द ऑडियो एंड वीडियो कैसेट्स. इसमें क्या होता है, इसका भी जो हेड होगा वो क्या होगा, एक इलेक्ट्रोमैग्नेट होगा और यहाँ पे जो अंदर डिस्क होगी वो कुछ इस तरह की होगी. अब इसमें डिफरेंट सेक्टर्स बने हुए हैं. ठीक है, इसमें डिफरेंट सेक्टर्स बने हुए हैं. सपोज जो मैंने इसमें डाटा स्टोर करना है वो मेरे पास कुछ यूँ है, बाइनरी है 1 0 0 1 0 1. अब क्या होगा, जब 1 होगा इसमें से करंट फ्लो करेगा. जब इसमें से करंट फ्लो करेगा तो इसमें जो इसके सामने सेक्टर होगा उसको मैग्नेटाइज कर देगा. फिर नेक्स्ट सेक्टर आएगा. अब हमारे पास ज़ीरो है तो वो इसको मैग्नेटाइज नहीं करेगा. नेक्स्ट ज़ीरो देखें, फिर नेक्स्ट सेक्टर आ गया, नेक्स्ट सेक्टर आया, फिर ज़ीरो देखें, फिर ज़ीरो है, फिर वो मैग्नेटाइज नहीं होगा. अब अगला सेक्टर आ जाएगा इसके सामने. जब अगला सेक्टर आ जाएगा वो हमारे पास 1 है. ठीक है, वो हमारे पास 1 है, फिर वो उसको मैग्नेटाइज करेगा. फिर नेक्स्ट सेक्टर आ गया, 0 इसके सामने करंट फ्लो नहीं करेगा और वो मैग्नेटाइज नहीं होगा. फिर नेक्स्ट देखें 1 है, अब 1 फिर से आ गया, उसके सामने सेक्टर आ गया, फिर वो उसको मैग्नेटाइज करेगा. ठीक है, इन दिस फॉर्म द डाटा इज स्टोर्ड इन मैग्नेटिक डिस्क. ठीक है, द एग्जाम्पल ऑफ मैग्नेटिक डिस्क इज फ्लॉपी डिस्क. अ फ्लॉपी डिस्क इज अ स्मॉल मैग्नेटिक सेंसिटिव फ्लेक्सिबल वेफर हाउस इन अ प्लास्टिक केस. ये डिस्क क्या होती है, प्लास्टिक कवरिंग के अंदर ये पड़ी होती है. एंड इट इज़ कोटेड विद द मैग्नेटिक ऑक्साइड सिमिलर टू द मटेरियल यूज टू कोट कैसेट्स एंड वीडियो टेप्स. ठीक है, ये सेम मटेरियल इसमें भी मैग्नेटाइज करने के लिए यूज़ होता है जो कि हम वीडियो या ऑडियो कैसेट में यूज़ करते थे. मोस्ट पर्सनल कंप्यूटर्स यूज एटलीस्ट 1 डिस्क ड्राइव दैट अलाउज अ कंप्यूटर टू राइट एंड रीड इंफॉर्मेशन फ्रॉम फ्लॉपी डिस्क. अब क्या होता है, किसी भी कंप्यूटर में एटलीस्ट एक डिस्क ड्राइव ऐसी ज़रूर होती है जो कि फ्लॉपी डिस्क में से डाटा को रीड कर सकती है. द नेक्स्ट वन इज़ हार्ड डिस्क. मोस्टली यूजर्स रिलाई ऑन द हार्ड डिस्क एज देयर प्राइमरी स्टोरेज डिवाइसेस. अ हार्ड डिस्क इज द rigid magnetically sensitive disk and that spins rapidly and continuously inside the computer or cases or in a separate box connected to the computer. This type of hard disk is never removed by the user. अब जो मैग्नेटिक डिस्क है ये भी क्या है, एक रिजिड है मैग्नेटिक सेंसिटिव डिस्क है, ये जो कि स्पिन करती है कॉन्टिन्यूसली इनसाइड द कंप्यूटर. अब ये हमें पता है कि हमारे पास डिफरेंट हार्ड डिस्क होती है जिसमें हम डाटा को स्टोर करते हैं. एक तो हमारे पास एक्सटर्नल हार्ड डिस्क होती है और एक इंटरनल हार्ड डिस्क होती है जिसको हम खुद से रिमूव नहीं कर सकते. वो एक मेटल केसिंग में होती है कंप्यूटर के अंदर लगी, उसको हम खुद से रिमूव नहीं कर सकते. A typical hard disk consists of several platters, each accessed via write and read head on a movable arm. Here you can see we have different CD. देखें CD टाइप्स है ना, कुछ
CD टाइप स्प्लैटर्स पड़े हैं इसके ऊपर। ये क्या है, एक मूवेबल आर्म है जिसकी वजह से इसको क्या करेगा, स्पिन करवाएगा। और ये डिफरेंट पार्ट्स हैं किसके, हार्ड डिस्क के डिफरेंट पार्ट्स हैं। उसके बाद देखिए कॉम्पैक्ट डिस्क। कॉम्पैक्ट डिस्क किस पे वर्क करती है, लेज़र टेक्नोलॉजी पे वर्क करती है। इट इज़ अ मोल्डेड प्लास्टिक डिस्क ऑन विच डिजिटल डाटा इज स्टोर्ड in the form of microscopic reflecting and non-reflecting spores which are called pits and bumps। अब आपने देखा होगा कि जब हम सीडी देखते हैं तो पीछे से कितनी ज़्यादा शाइनी सी होती है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है उसकी ऐसे ही है, और हमें लगता है वो बहुत ही स्मूथ है, पर वो स्मूथ नहीं होती, उसके अंदर पिट्स एंड बम्प्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, उसमें गड़े भी होते हैं और उभाड़ भी होते हैं। तो ये देखें कुछ इस तरह, उसमें पिट्स एंड बम्प्स प्रेजेंट होते हैं, या उसको लैंड, बम्प्स को यहाँ पे हम लैंड्स बोल रहे हैं, ठीक है। Pits are the spiral encoded on the top of the CD and the lands are the area between pits. A fine laser beam scans the surface of rotating disk to read the data. Pits and lands reflect the amount of the laser reflecting on the surface, falling on the surface of the CD. अब होता क्या, देखें, एक CD हमने लगाई, अगर आपने देखा होगा कभी CD रोम को ओपन करके, जैसे अगर मेरे पास बचपन में PlayStation 1 था, तो जब हम उसका कवर ओपन करते थे ना, वो सीडी कॉन्टिन्यूसली रोटेट कर रही होती थी। तो जब वो रोटेट करती है उस पर लेज़र फॉल करती है, लेज़र फॉल करती है तो लेज़र कुछ यूँ फॉल करती है, कभी पिट्स पे गई, फिर बम्प्स पे गई, फिर पिट्स पे गई, फिर बम्प्स पे गई। इस तरह जो उसमें इन्फॉर्मेशन होती है, इस तरह इन्फॉर्मेशन स्टोर भी होती है और इसी तरह उससे इन्फॉर्मेशन हम गेन भी करते हैं। द पैटर्न ऑफ डिफरेंट अमाउंट ऑफ लाइट रिफ्लेक्टेड बाय द पिट्स एंड द लैंड्स इज कन्वर्टेड इनटू बाइनरी डाटा। अब जिस तरह इन्फॉर्मेशन उस पर पड़ रही है उस तरह उसमें डाटा स्टोर होता जाएगा। जैसे अगर मैं कहती हूँ कि लैंड पे है तो मतलब 1 स्टोर होगा, पिट है तो 0 स्टोर होगा, लेज़र पड़ी लैंड स्टोर हो गया, फिर पड़ी पिट पे पड़ी तो 0 स्टोर हो गया। इस तरह इसमें इन द फॉर्म ऑफ बाइनरी डाटा स्टोर हो जाता है। एंड द प्रेजेंस ऑफ पिट्स इंडिकेट्स 1 एंड द प्रेजेंस ऑफ लैंड इंडिकेट्स 0। यहाँ पे हाँ, मतलब एब्सेंस ऑफ पिट इंडिकेट 0। A CD can store over 380 megabytes of computer data। इतनी स्टोरेज है इसकी CD की, कितना ज़्यादा डाटा स्टोर कर सकती है। A DVD द सेम एज अ ट्रेडिशनल CD। अब जो हम लोग कहते हैं ना, अगर एडवांस फॉर्म CD के कहें तो वो क्या है, DVD। DVD क्या है, सेम एज अ CD है, बट उसमें डाटा स्टोर की कैपेबिलिटी कितनी है, 17 गीगाबाइट्स ऑफ डाटा। नेक्स्ट देखिए फ्लैश ड्राइव। फ्लैश ड्राइव क्या है, it is an electronic based device which consists of data storage ICs. A flash drive is a small storage device that can be used to transport files from one computer to another। USB देखिए ना, तो हम USB को क्या बोलते हैं, फ्लैश ड्राइव। They are slightly larger than that of stick gum and yet many of the devices can carry yet many of these devices can carry all your homework or an entire। वो कह रहे हैं छोटी सी तो लगती है पर आपका पूरा होमवर्क उसमें कैरी कर सकते हो। and we can keep one on a key chain, carry it around the neck and attach it to our book bag। ठीक है, हम इसको डिफरेंट तरीके से कैरी भी कर सकते हैं। फ्लैश ड्राइव इज इजी टू यूज एंड once we have created a paper और अदर वर्क वी कैन सिंपली प्लग और फ्लैश ड्राइव इनटू अ USB पोर्ट। अब हमने कोई सपोज मैंने कोई डॉक्यूमेंट प्रिपेयर किया, मैं क्या करूँगी, कंप्यूटर के USB पोर्ट पे इसको इंसर्ट करूँगी और इसमें जो भी डाटा है वो उसमें स्टोर कर लूँगी। अ फ्लैश ड्राइव विल हार्डली कम इन हैंडी इफ़ यू आर एबल टू प्रिंट आउट होमवर्क एट होम। यू कैन राइट अ पेपर एट होम एंड सेव इट to your flash drive and plug the drive into USB port on a school computer। अब मैं उसको आसानी से कहीं भी लेके जा सकती हूँ और मैंने अगर कोई पेपर बनाया तो मैं उसको फ्लैश ड्राइव में सेव करूँगी और यहाँ पे आके क्या करूँगी, से कंप्यूटर में प्लग करके USB पोर्ट पे कंप्यूटर स्कूल के कंप्यूटर में प्लग करूँगी, उसको अपने पास कंप्यूटर में सेव कर लूँगी। कंप्यूटर यूज डाटा इन बाइनरी फॉर्म इन द फॉर्म ऑफ zeros and ones। A single bit is a single numeric value either 1 or 0। कंप्यूटर जो डाटा स्टोर करते हैं वो बाइनरी नंबर्स की फॉर्म करते हैं जो हमें पता है बाइनरी मीन्स 2 zeros and ones। अब बाइट इज इक्वल टू 8 बिट्स। अब एक बाइट 8 बिट्स का मिलके बनता है और लार्जर यूनिट्स ऑफ डिजिटल आर किलोबाइट्स, मेगाबाइट्स, गीगाबाइट्स। स्मॉलेस्ट बिट है उसके आगे हम किलोबाइट्स पे आ जाते हैं, मेगाबाइट्स पे, गीगाबाइट्स पे। हमारे पास वैल्यूज दी हैं 1 KB इज इक्वल टू 124 बाइट्स, 1 MB इज इक्वल टू 1024 KBs and 1 GB is equal to 1024 MBs। उसके बाद देखें the most powerful and swift computer which can send us information in thousand billionth part of second is called supercomputer।
ठीक है, बहुत जो सबसे ज़्यादा पावरफुल कंप्यूटर है जो कि इन्फॉर्मेशन को इतनी जल्दी सेंड कर सकता है 1 बिलियन पार्ट ऑफ अ सेकेंड। ठीक है, इट इज़ कॉल्ड सुपर कंप्यूटर और इसमें बहुत ज़्यादा प्रोसेसर्स हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा CPUs होते हैं। In computer hard disk, each platter has a magnetized coating on each side and the spindle motor turns the platter at several thousand revolutions per minute. There is one read-write head on the surface of each platter. देखिए यहाँ पे जो डिफरेंट प्लेटर मैंने आपको पहले भी दिखाए थे, ये प्लेटर क्या होते हैं, मैग्नेटाइज होते हैं, कोटिंग हुई होती है इस पर, और ये 1000 रेवोल्यूशन 1000 टाइम्स सेवरल 1000 टाइम्स 1 मिनट में इतने चक्कर लगाते हैं, इतना तेज़ी से मूव करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है, रीड राइट हेड होता है हर एक के ऊपर। ठीक है, हर एक में अलग इन्फॉर्मेशन स्टोर करने की कैपेबिलिटी होती है। If the CD is made up of metal or glass, it is called hard disk, and if it is made up of soft elastic material, then it is called floppy disk. So this is the main difference between hard disk and floppy disk. This was all about today's topic. If you have any question, you can ask me. Thank you so much.